हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए और आप लोग लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज मिलने वाली है आज की। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो कि कहाँ पाया जाता है। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, राजस्थान और संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, देखो राजस्थान में कौन सा पेड़ पाया जाता है। राजस्थान में खेजड़ी पेड़ पाया जाता है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, और इसमें कभी भी क्या नहीं लगता है, इसमें कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, इसकी छाल का इस्तेमाल दवाई बनाने में, और फली का प्रयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो खेजड़ी से बनने वाले जितने क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, या अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इसके मैं इरेज कर देता हूँ। अब फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि रेगिस्तानी ओंक हमारा कहाँ पे पाया जाता है। ये हमारा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, रेगिस्तानी ओंक की जो जड़ें होती हैं कितनी गहरी होती हैं, पानी की ज़रूरत के हिसाब से ये 30 से 35 फीट नीचे चली जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके तने में क्या होता है, इसके तने में पानी एकत्रित रहता है। ठीक है, तो इसकी तने में पानी एकत्रित रहता है। जो स्थानीय लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने पास क्या रखते हैं, एक चाकू रखते हैं और एक छोटी पाइप रखते हैं। जब उन्हें ज़रूरत होती है तो इसमें से निकाल कर वो पी लेते हैं। तो फिलहाल आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ईवीएस के क्षेत्र में भ्रमण महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण कह रहा है, ये सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है। ये अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। इसका संचालन आसान है। ये ईवीएस की जानकारी इकट्ठा करवाता है। ठीक है, देखो जब भी भ्रमण की बात करेगा तो आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर भ्रमण में कोई कहीं ले गया है तो उससे क्या होता है, अवलोकन का विकास होता है। ठीक है, अवलोकन क्षमता का विकास होता है। अवलोकन में क्या होता है कि बच्चे खुद से करके सीखते हैं। ठीक है, खुद से एक्टिव रहते हैं और खुद से करके सीखते हैं, अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन देख लो आप। कह रहे हैं ये ईवीएस की जानकारी इकट्ठे करने के लिए ले जाते हैं। इसका संचालन आसान है इसलिए ले जाते हैं। इससे सीखने वाले मेहनत की आदत का विकास होता है। नहीं, ये क्या होता है, ये अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है, यानी कि अवलोकन क्षमता का विकास होता है। बच्चा खुद से करके सीखता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा कि ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश में पाया जाता है। तो ठंडा रेगिस्तान जो है किस प्रदेश में है, ये आपका लद्दाख में पाया जाता है। राजस्थान में भी मैंने बताया कौन सा वृक्ष पाया जाता है, आपका खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, इसकी फली का प्रयोग काहे के लिए किया जाता है, इसकी फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में तथा इसकी छाल का इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। और इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, और कहता है कि चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। कह रहा है एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल जो है आपका सिरके में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये, आप लोग लास्ट तक बने रहें। ये उच्च प्राथमिक स्तर में एक क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये नींबू में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है। और आपका ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है आपका पालक में पाया जाता है। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार उच्च प्राथमिक स्तर में आ चुका है। और
इस बार भी संभावना है कि क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी होते हैं, तो आप लोग सीरीज़ में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ध्रुवीय वालु को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूलन बनाने में सहायता करता है। कह रहे हैं सूंघने की तीव्र गति, तीव्र शक्ति, चपटे पैर, बालों की परतें। ठीक है, कह रहे हैं देखो, सफ़ेद बाल, फर और चपटे पैर, त्वचा के नीचे बसा की परत। सफ़ेद बाल यानी कि फर, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे बसा की परत। सफ़ेद बाल, फर, चपटे पैर, बालों की परत है। देखो, जो ध्रुवीय बालू होता है तो इसकी जो ऊपर त्वचा जो होती है वो बालू से ढकी हुई होती है। ठीक है, ये तो पता ही है, सफ़ेद बाल होते हैं। इसके नाखून कैसे होते हैं? मुड़े हुए और लंबे पैने नाखून होते हैं, जिससे कि शिकार कर सकता है। ठीक है, और इसकी जो त्वचा के नीचे बसा की क्या होती है? परत होती है। क्यों होती है? इससे क्या होता है, वो अनुकूल वहाँ के जो ठंडा मौसम होता है, बर्फ़ गिरती है, जिससे कि उन्हें ठंड नहीं लगती ज़्यादा। तो सूंघने की तीव्र गति शक्ति होती है, चपटे, लेकिन बालों की परतें नहीं होती हैं। ठीक है, तो सफ़ेद बाल होते हैं बिल्कुल। चपटे पैर नहीं होते हैं। कैसे पैर होते हैं? हाँ, चपटे पैर सही होते हैं, लेकिन नीचे की बसा की परत, ये भी ठीक है। सफ़ेद बाल बिल्कुल ठीक है। मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून होते हैं, त्वचा के नीचे बसा की परत होती है। ये वाला ऑप्शन इससे बेहतर है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यानी कि सफ़ेद बाल जो फर का काम करते हैं, और मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून और त्वचा के नीचे बसा की परत होती है, जिससे कि इन्हें ठंड नहीं लगती है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व होता है। ठीक है, कह रहा है प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और आयरन। ठीक है, देखो विटामिन डी जो है आपका, ये सूर्य से नेचुरली प्राप्त होता है, तो जिसमें विटामिन डी है वो आप लोग काट दीजिए, 2 ऑप्शन कट गए। अब देखो विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अब दूध तो हमारा खट्टा होता है ना, यानी कि जिसमें विटामिन सी है वो आप लोग काट दीजिए। यहाँ तो सारे ही ऑप्शन कट गए हैं, है ना? तो अब उत्तर कौन सा होगा? चलो मैं एक बार फिर से इसका आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका, तो देखो विटामिन सी तो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी मैंने आप लोगों को गलत बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है कि विटामिन डी सूर्य से और कैल्शियम सूर्य से तो मिलता ही मिलता है, दूध से भी मिलता है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इसलिए आप लोग उसको ठीक कर लीजिए। दूध में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर, और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कहता है? क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अम्लीय वर्षा। ठीक है, तो ओजोन परत हमारी कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा NO2 प्लस SO2 के कारण होती है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरो और कार्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आयरन के मुख्य स्रोत क्या हैं? गाजर, मूली, टमाटर, आलू, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, चना और मटर। ठीक है, तो आयरन किसको दिया जाता है? आयरन की कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, जब पेशेंट को एनीमिया रोग हो जाता है तो डॉक्टर काहे की सलाह देता है? तो डॉक्टर जो सलाह देता है गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों की सलाह देता है खाने की, यानी कि आयरन मुख्य स्रोत होता है गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हुए, और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? यानी कि जो नीचे से गंदा गाढ़ा
बदबूदार जो मटेरियल निकलता है उसमें से क्या क्या प्राप्त होता है? सीएनजी, पैराफिन, मोम, बिटुमिनस और केरोसिन। देखो सीएनजी प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है, केरोसिन प्राप्त होता है ना, पेट्रोलियम भी प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है और आपका वैसलीन प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन जो बिटुमिनस है वो प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। बिटुमिनस यानी कि कोयला, कोयला खानों से प्राप्त होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एसटेट और सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रेड डाटा बुक रिकॉर्ड करती है, क्या रिकॉर्ड करती है? विलुप्त प्रजातियों को, वनस्पतियों को, पशु वर्ग को या संकटापन्न प्रजातियों को। तो रेड डाटा बुक जो है वो संकटापन्न जो प्रजातियां हैं जो संकट में है वो रिकॉर्ड जारी करती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।